और झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के तहत आज एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता निर्धारित समय तक अपना भरा हुआ और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। वर्ष 2026 की मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 2 करोड़ से भी अधिक मतदाता हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। जी दीपक, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान जो चल रहा था, उसके तहत आज एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन है। ऐसे में कई एन्यूमरेशन फॉर्म जो अभी तक जमा नहीं हुए हैं, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, गहन पुनरीक्षण के तहत यहाँ पर एलिमिनेशन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आज लास्ट तिथि है। जिन लोगों के द्वारा अभी तक एलिमिनेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किए गए हैं वो आज हर हाल में जमा कर दें, नहीं तो फिर मतदाता सूची से वो बाहर हो जाएंगे। तो ये अपील भी की जा रही है कि आज हर हाल में जो है बचे हुए जो लोगों ने अब तक एलिमिनेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किए हैं वो आज ज़रूर कर दें। जिस तरीके से 30 जून से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, डोर टू डोर घर घर जा कर के जो एलिमिनेशन फॉर्म जो है वो बीएलओ के द्वारा बांटी जा रही थी। एक फॉर्म जो है खुद मतदाता को रखना था और दूसरा भर करके बीएलओ को देना था। लेकिन अब तक जो है जो डेटा है, चूँकि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो 2 करोड़ 64 लाख से अधिक मतदाता है और 31 विधानसभा क्षेत्र में जो है डिजिटलाइजेशन का जो कार्य है वो 100% पूरा कर ली गई है। बाकी बचे 50 विधानसभा क्षेत्र में 97 से लेकर के 99% तक का जो डिजिटलाइजेशन का काम है वो पूरा हो सका है। और जिस तरीके से 5 अगस्त को जो मतदाता सूची का जो ड्रॉप बॉक्स मतदाता सूची जो जारी की जाएगी, तो जिन लोगों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है वो उन्हीं का जो नाम है वो मतदाता सूची में होगा। तो ऐसे में जो जिस तरीके से ये प्रक्रिया की शुरुआत जब हमने कहा भी कि 30 जून से शुरू की गई, तो ये ध्यान में रखा गया और ख़ास तौर पे ये लोगों को सचेत भी किया गया कि जो मतदाता है वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भरेंगे, उसमें कई जो आवश्यक जो जानकारी मांगी जाएगी वो उसको फुलफिल करेंगे। कोशिश भी की जा रही थी कि कोई भी योग्य जो मतदाता है वो सूची से बाहर ना हो और कोई अयोग्य जो मतदाता है वो सूची में शामिल ना हो। तो इसको लेकर के विशेष तौर पे जो ध्यान है वो रखा जा रहा था। हालांकि एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन समाज सेवियों के द्वारा भी जो जानकारी लोगों को दी गई उसके आधार पर जो है एन्यूमरेशन फॉर्म सर्वाधिक लोगों ने भर दिया है। अभी भी लगभग कह सकते हैं कि 43 लाख ऐसे मतदाता है जो कि एन्यूमरेशन फॉर्म अब तक जमा नहीं किए हैं। तो उनसे अपील की जा रही है कि आज अंतिम तिथि है, तो आप एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अवश्य रूप से वो जमा कर दें ताकि मतदाता सूची से आप बाहर ना हो पाए। अब देखना होगा, चूँकि 5 अगस्त को जब इसकी ड्रॉप बॉक्स मतदाता सूची जब जारी की जाएगी तो उसमें देखना होगा कि कितने लोगों का जो लोग हैं जो मतदाता सूची से बाहर होते हैं, अयोग्य होते हैं, कितने आंकड़ा है जो योग्य होते हैं। तो ये जब ड्रॉप बॉक्स मतदाता सूची जारी होगी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से दूसरे राज्यों में हमने देखा भी, चाहे बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें, मतदाता सूची जारी होने के बाद सियासत भी हुई, नाम काटे गए, नाम जोड़े गए, इस तरह के कई तरह के जो सवाल है वो विपक्ष के द्वारा उन राज्यों में उठाया भी गया। और जब हम इसी मसले पर पूर्व विधायक सीता सोरेन से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने ये दावा भी किया था कि जिस तरीके से बंगाल में बांग्लादेशियों की जो सूची से बाहर किया गया मतदाता सूची से, उसी तरह झारखंड में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पे हुई है, तो वो भी यहाँ जो है मतदाता सूची से वो बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसको लेकर के सियासत भी देखने को मिलेगी, खास तौर पे जब ड्रॉप बॉक्स मतदाता सूची जो है वो जारी होगा।
तो वो आने वाले समय में तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन ये कोशिश जरूर की जा रही है और अपील की जा रही है कि जब आज अंतिम तिथि है तो हर एक मतदाता जो अब तक न्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा नहीं किए हैं वो हर हाल में जमा कर दें। डिजिटलाइजेशन का भी काम चल रहा है, जैसा हमने कहा भी कि जी बिल्कुल दीपक, जहाँ के आज अंतिम दिन है इम्यूनरेशन फॉर्म को जमा करने की, तो ऐसे में हमारे दर्शकों से भी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द जो अपनी फॉर्म है उसको जमा कर दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।